नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। और अब चलते हैं दिन भर की खास खबरों की ओर। प्रदेश के कुछ शहरों का तापमान 48 पार हो चुका है। अजमेर शहर में भी तापमान में वृद्धि देखी गई है। 25 मई से होने वाले नौतपा की शुरुआत को लेकर लोग चिंतित भी नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि हो सकता है कि तापमान में और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। इस बारे में आगरा गेट स्थित प्राचीन गणेश मंदिर के पुजारी पंडित घनश्याम आचार्य ने नौतपा के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी दी। प्रदेश के साथ साथ अजमेर शहर में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण आमजन का हाल बेहाल है। वहीं 25 मई से शुरू हो रहे नौतपा को ध्यान में रखते हुए तापमान में और ज़्यादा वृद्धि होने की आशंका भी जताई जा रही है। नौतपा का महत्व ज्योतिष शास्त्र में भी बताया गया है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं प्राचीन गणेश मंदिर के पुजारी पंडित घनश्याम आचार्य। 24 तारीख को रात्रि 3:12 से सूर्यनारायण भगवान कृतिका नक्षत्र से रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने से सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट रहता है। इसके अंदर बहुत गर्मी की संभावना पड़ती है। ये 2 जून को सुबह 8:16 तक रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। इन 9 दिनों के अंदर गर्मी बहुत अधिक पड़ने की संभावना रहती है। इससे वैज्ञानिकों में पौराणिक कथाओं में भी है कि सूर्य की सीधी किरणें पृथ्वी और तेज बढ़ती है, तो इससे गर्मी बहुत ज़्यादा, शरीर में बीमारी, जानवरों में बीमारी से बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। खान पान में ठंडा खावे, गर्म में चीज़ें नहीं खावे, अपना ध्यान रखें। धूप के लू के अंदर दूध, चाय, दही, शरबत का सेवन, शरबत का दान, शक्कर का दान, मटकी पानी का दान, जानवरों को जल की व्यवस्था, ये बहुत ही शुभ रहता है। 2 जून तक विशेष गर्मी पड़ने के आसार रहते हैं। इस कारण नौतपा, इसको 9 दिन के लिए नौतपा कहते हैं। इन दिनों में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए हर शरीर में सावधानी बरतनी चाहिए। जितना हो सके अपना ध्यान रखें और परिवार और जानवरों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जानवरों में ज़्यादा पीड़ा फैलने की डर रहता है, इसलिए इसे नौतपा में अगर बारिश आती है तो बहुत अच्छा है। आगे ये जितनी गर्मी तेज बढ़ेगी नौतपा के अंदर, उतने आगे बरसात अच्छी होगी। वर्षा अच्छी होगी तो खेती अच्छी होगी, तो इसके अंदर अन्न की पैदावार अच्छी होगी, तो इससे नौतपा बढ़ना ये भी जरूरी है। अजमेर विकास प्राधिकरण ने कोटड़ा क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आज अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। उपस्थित लोगों ने कहा कि वे वर्षों से इस भूमि पर रह रहे हैं और बिजली का बिल भी लगातार भर रहे थे। उसके बाद भी उनके द्वारा किए गए निर्माण को ध्वस्त किया गया है। अजमेर के कोटड़ा क्षेत्र में अजमेर विकास प्राधिकरण ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। मौके पर उपस्थित लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 70 वर्षों से इसी जमीन पर उनका परिवार रह रहा है और मेहनत मजदूरी करके वे अपना गुजर बसर भी करते हैं। उन्होंने बताया कि सप्ताह भर पहले भी एडीए द्वारा कार्रवाई की गई थी और उनके द्वारा वापस मकान का निर्माण कर लिया गया, जिस पर आज एडीए ने कार्रवाई करते हुए वापस अवैध निर्माण को तोड़ दिया। यहाँ कौन सी जगह है और क्या हुआ? ये जगह है कोटड़ा आजाद नगर, और इन्होंने बहुत सारे भू माफिया आ रहे हैं हमारे को हटाने के लिए। पहले से ही यूआईटी ने हमारी जमीन 18 बीघा जमीन हमारी कोस ली। अब इसमें से सारे नाला भी है, उसमें नाले भी बना दिए इन्होंने, सड़कें भी बना दिए। हमारा एक छोटा छोटा टुकड़ा बचा हुआ है, उसको भी हटाने के लिए बोल रहे हैं। घर मकान बने हुए थे पक्के, उसको भी हटा दिए। पूरा कोटड़ा नहीं था, पूरा जंगल था, उससे पहले आ रखे हैं हम। अभी का 60-70 साल हो गए। मेरे का दादा परदादा यहीं गुजर गए, यहीं कोटड़ा में। ये मकान आपका? ये तो किसनी धन्ना का नाम से है, कोटड़ा अजमेर बागरिया बस्ती, और हमेरा तो रूपा भाई। बिजली का कनेक्शन थे, फाइलें भर रखी है, यूआईटी के अंदर पड़ी है सारी, पैसे भी भर रखे। आज आते ही बच्चे कोई देखा नहीं, सामान को देखा नहीं, उसने पूरा सामान हरा भरा को उसको तोड़ दिए, पूरा सामान समेत तोड़ दिए। इसके अंदर कागज पांदड़े जो भी थे यूआईटी के थे। अब जेवर भी दब गए इन्होंने। ठीक है, सब दब गए। मेरा नाम रूपा भाई। धन्ना की वो नौकरों तो मिल गयो। धन्नी धन से रह रहे हो यहाँ पे माता जी? कृष्णी है मेरा नाम। नाम है धन्नी। घर को दड़ी हो जी बस मर गया। माता जी कब से यहाँ पे रह रहे हो? कौन सी जगह है ये? हमारी है। अच्छा, हाँ, कब से रह रहे हो यहाँ पर? बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर भवन, गंगा माता मंदिर, जटिया कॉलोनी, पहाड़गंज में सर्व समाज का सामूहिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में आर्थिक सहयोगियों, भामाशाहों, बहुजन समाज के हितों के लिए लगातार कार्य करने वाले समाज सेवियों, अधिकारियों, कर्मचारियों का स्वागत सम्मान किया गया।
बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर भवन गंगा माता मंदिर जटिया कॉलोनी पाड़गंज में सर्व समाज का सामूहिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में आर्थिक सहयोगियों, भामाशाहों, बहुजन समाज के हितों के लिए लगातार कार्य करने वाले समाज सेवियों, अधिकारी, कर्मचारियों का स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम संयोजक शंकर सवासिया और कार्यक्रम प्रभारी एडवोकेट प्रदीप कुमार तुनगरिया रहे। मुख्य अतिथि डॉक्टर दिनेश बरोलिया सज्जन जेएलएन हॉस्पिटल अजमेर रहे। अरविंद दोलकड़िया रेगर समाज ने अध्यक्षता की। हरचंद जटिया अजमेर जटिया पंचायत अध्यक्ष हेमंत सुनारीवाल, पार्षद एडवोकेट पुखराज तुनगरिया, एडवोकेट शिवप्रकाश कुलदीप, एडवोकेट सत्यनारायण सोलंकी मुख्य अतिथि रहे। इनका स्वागत माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इसके अलावा उन्हें मोमेंटो देकर भी सम्मानित किया गया। मंच का संचालन एडवोकेट शंकर सुनकरिया और राजू सबलिया ने किया। कार्यक्रम में सर्वजाति समाज के सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम संयोजक शंकर ने समस्या, कार्यक्रम प्रभारी प्रदीप कुमार तुनगरिया एडवोकेट रहे। कार्यक्रम के दौरान बुद्ध पूर्णिमा को प्रतिवर्ष मनाने का संकल्प लिया गया और शिक्षा के लिए संकल्प जारी किया गया। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज का कार्यक्रम जो है 14 अप्रैल 2024 को जो हमने बाबा साहब के जन्मदिवस पर विशाल वाहन रैली का आयोजन किया था, उसके सफल होने और उसमें जो सहयोगी रहे, जिन्होंने आर्थिक रूप से और वाहन रैली में शामिल होकर जो सहयोग दिया, उनको धन्यवाद देने और उनका सम्मान करने के लिए हमने ये आज का कार्यक्रम आयोजित किया था। और ये आज के कार्यक्रम में हमने मुख्य अतिथियों को साफा पहनाकर, माला पहनाकर उनका स्वागत किया और उनको बाबा साहब और भगवान बुद्ध की प्रतिमा देकर उनका सम्मान किया। और आज का कार्यक्रम हम सभी के सहयोग से, हमारे साथियों के सहयोग से सफल रहा और आगे भी हम ऐसे ही बाबा साहब के मिशन को लेकर और उनके कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे और सफलतापूर्वक कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। आपका नाम? एडवोकेट शंकर सोनकरिया। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर एक नई परंपरा की शुरुआत करते हुए सर्व समाज का आह्वान किया गया और सर्व समाज के हमारे जो समाज सेवी हैं, दानदाता हैं, भामाशाह हैं और जो लगातार बाबा साहब के कार्य में सक्रिय रहते हैं, उन सबका सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान दिनेश जी बारोलिया सर्जन जेएलएन अजमेर के रहे। साथ में पार्षद हेमंत सुनारीवाल जी, अरविंद दोलखेड़िया जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष अर्जुन लाल जी बोरा जी, वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान हरचंद जी जटिया जी, एडवोकेट पुखराज जी तुनगरिया, एडवोकेट शिवप्रसाद जी कुलदीप, एडवोकेट सत्यनारायण जी सोलंकी साहब हमारे समारोह के मुख्य अतिथि रहे। और 14 अप्रैल की विशाल वाहन रैली जो सर्व समाज की हमने निकल दी थी, जिसके संयोजक श्रीमान शंकर जी समाशिया रहे, उनके तत्वाधान में सर्व समाज की रैली के हमारे जो सहयोगी रहे, उनका भी आज सम्मान समारोह स्वागत सत्कार। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। Pizza Point, Kangor. For delicious moments. मई के महीने में पूरे प्रदेश में प्रचंड गर्मी देखने को मिल रही है, जिसके कारण लोगों का घर से निकलना भी दुश्वार हो रहा है। तेज गर्मी के कारण शहर की सड़कें सूनी नजर आ रही है। वहीं लू से बचने के लिए लोग गन्ने का रस पीकर अपने शरीर के तापमान को कम कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य ठंडे पेय पदार्थ की दुकान पर भी लोगों को गला तर करते हुए देखा जा सकता है। भीषण गर्मी, तापमान में वृद्धि, लू के थपेड़े और तपती हुई सड़कें
ऐसे में आमजन का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन रोज़मर्रा की वस्तुओं का संग्रह करना और आजीविका के लिए काम धंधे पर जाना भी आवश्यक है। देखा जाए तो पूरे प्रदेश में आग बरस रही है। अजमेर का तापमान भी 43 से 44 डिग्री के बीच चल रहा है। ऐसे में कई लोग ठंडा पानी पीकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं, तो कई लोग लू से बचने के लिए गन्ने का रस और अन्य तरल पदार्थ का सेवन भी कर रहे हैं। जहां एक तरफ शहर की सड़कें सूनी नजर आईं, तो वहीं ठंडे पेय पदार्थ की दुकानों पर लोग अपना गला तर करते हुए नजर आए। लेकिन गन्ने का जूस पीने से क्या है, गर्मी के अंदर लू नहीं लगती है। एक प्यास जो लगती है ना, पानी बार बार पीना पड़ता है। एक गिलास अगर गन्ने का जूस पी तो कम से कम घंटे से 2 घंटे कम से कम प्यास नहीं लगती ये है, और लू नहीं लगती है। और ये एनर्जी ड्रिंक, मैं कहता हूँ कोल्ड ड्रिंक, नो कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक इस गन्ने का रस बहुत बढ़िया गन्ने का रस होता है। एक तरह से आप पिए और अच्छा लगता है। बहुत पुरानी दुकान है यहाँ पे, बहुत अच्छा गन्ने का जूस मिल रहा है। जूस पीने यहाँ पे आपका नाम? मेरा नाम नौरत सोलंकी है, मैं ब्यावर से आया हूँ सर। जूस पीने के लिए? जूस तो मिलता है सब जगह, लेकिन ब्यावर अजमेर किसी काम से आया था, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि नहीं यार बहुत अच्छी दुकान है, दुकान है, फेमस दुकान है, और गन्ने का जूस बहुत बिक रहा अच्छा है। लेकिन ये है कि गन्ने का जूस पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक का मैं नॉट कोल्ड ड्रिंक के लिए इसका एडवर्टाइजमेंट कोई नहीं करता। कोल्ड ड्रिंक का एडवर्टाइजमेंट बड़े बड़े लोग करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का बड़े बड़े लोग करते हैं। मैं भी फिल्म कलाकार हूँ, लेकिन मैंने गन्ने का जूस पीना ज्यादा बेटर समझा। लस्सी पियो, गन्ने का जूस पियो, केरी पानी पियो। गर्मी के अंदर हम रेल यात्रियों को पानी पिलाते हैं रेलवे स्टेशन में। गर्मी तो बहुत 24, 44, 45 डिग्री पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है। इस हिसाब से गन्ने का जूस भी चल रहा है, लोग आ रहे हैं, पी रहे जा रहे हैं गन्ने का जूस, यही है। तो गर्मी में क्या ज्यादा पीना चाहिए? गर्मी में ये ताकतवर चीज है, इससे प्यास बुझती है, सब कुछ होता है। ठीक है, आपका नाम? अभिनव दवे। पुष्कर की आनंदम कॉलोनी स्थित द्वारिकापुरी में गुरुवार को जल विहार उत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर कान्हा व लल्ला जी ने अपनी सखा मंडली के साथ नौका में विराजमान होकर जल विहार किया। पुष्कर की आनंदम कॉलोनी स्थित द्वारकापुरी में गुरुवार को जल विहार उत्सव श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर कान्हा व लल्ला जी ने अपनी सखा मंडली के साथ नौका में विराजमान होकर जल विहार किया। कार्यक्रम आयोजक कांति कुमार संजय भोमिया ने बताया कि भीषण गर्मी से राहत प्रदान करने के लिए कान्हा व लल्ला जी को नौका में विराजमान कराकर जल विहार कराया गया। ठाकुर जी को जल विहार कराने के लिए बड़ी संख्या में कृष्ण प्रेमी पहुंचे। इस दौरान ठाकुर जी का स्नान अभिषेक के बाद मनमोहक श्रृंगार किया गया तथा अजमेर की प्रसिद्ध जौन अजमेरी मंडली ने संगीत में भजनों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की शुरुआत में श्री ब्रह्म सावित्री वेदपीठ के आचार्य रामकरण शर्मा के सानिध्य में 21 वेद पाठी बालकों ने स्वस्ति वाचन और विष्णु श्री सूक्त का पाठ किया। अंत में प्रसाद का वितरण किया गया। अजमेर शहर में स्थित डिग्गी तालाब इन दिनों दुर्दशा का शिकार हो रहा है। लोगों द्वारा तालाब में कचरा डाले जाने के कारण पानी से दुर्गंध उठना शुरू हो गई है, जिससे आसपास के क्षेत्रवासी परेशान हो रहे हैं। क्षेत्रीय नागरिकों ने कहा कि प्रशासन द्वारा इसकी सफाई कराई जाती है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा इसमें कचरा डालकर इसे गंदा कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर इसके लिए प्रशासन द्वारा प्लान तैयार किया जाए तो यह पानी पीने के योग्य बन सकता है, जिससे आसपास के क्षेत्र में पानी की समस्या भी समाप्त होगी। अजमेर शहर में पानी की सप्लाई के लिए फाई सागर के अलावा एक और विकल्प है डिग्गी तालाब, लेकिन आज डिग्गी तालाब अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। इसकी सफाई के लिए प्रशासन ने कई बार कदम भी उठाए, लेकिन जागरूकता के अभाव में कई लोग इस तालाब को गंदा करने से बाज नहीं आ रहे। लोग अक्सर कर तालाब में कूड़ा कचरा डाल देते हैं, जिससे पूरा पानी दूषित हो जाता है और तालाब में मौजूद मछलियाँ भी मर जाती हैं। अभी हालात यह है कि क्षेत्र में गंदे पानी में उठ रही बदबू के कारण क्षेत्रवासियों का रहना भी दुश्वार हो रहा है। प्रशासन इस तालाब की हर साल सफाई भी करवाता है। अगर क्षेत्रवासी और प्रशासन मिलकर दोनों इस ओर ध्यान दें तो हो सकता है कि इस पानी को उपयोग में लेकर पानी की समस्या से कुछ हद तक निजात मिल सकती है। हाँ सर, हमारी यही समस्या है कि इस डिग्गी तालाब में बहुत मछलियाँ मर गई है, इसे साफ सफाई करवाइए। और वहाँ यहाँ पे कोई ध्यान भी नहीं देता है, सारा कचरा यहाँ डाल के जाते हैं कि हमको ठंडा करना, फूल माला ठंडी करनी, ये करना, सारा कचरा इकट्ठा हो गया है। और ना मछलियाँ इतनी मर गई है कि रहना दुश्वार हो गया है। छोटे छोटे बच्चे हमारे, और इतनी गर्मी पड़ रही है, तेज़ गर्मी में बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा। सामने हमारा घर है और बिल्कुल सफाई भी नहीं हो रही है। आने जाने वाले भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, आने जाने वाले भी बहुत परेशान हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कोई गंदे माहौल में रह रहे हैं। बताओ आप, कोई भी ध्यान नहीं रहा। किसको शिकायत करो? शिकायत करो आप, नगर निगम को शिकायत करेंगे। पे कचरा फेंकने वालों को या किसी को भी अंदर जाने से मना करते हैं तो वो भी लड़ने आते हैं। हमारे पे हैवी होते हैं, हमारे पे हैवी होते हैं, हम बोल नहीं पाते किसी को भी, और यूँ कचरा फेंकते हैं। और हमारे बच्चे भी बीमार हो चुके हैं और इतना कचरा है, बदबू है कि हमारा घर बिल्कुल सामने है, हम रह नहीं पा रहे हैं।
हो क्या अभी क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा अभी बदबू बहुत है और कचरा भी है और मछलियाँ मर गई हैं। हमारे प्राचीन डिग्गी तालाब जो कि रेगड़ बाजार डिग्गी बाजार अजमेर में तालाब स्थित है, इस तालाब के अंदर भीषण गर्मी को देखते हुए काफ़ी मछलियां मर चुकी है और काफ़ी गंदगी इसमें पड़ी हुई है। उसको देखते हुए आज इस क्षेत्र में जो भयंकर बदबू आ रही से महामारी फैलने की आशंका है। प्रशासन ने कई बार हमने बताया भी है, हमारे निगम के जो जमादार है और पार्षद महोदय है इनको बताया है इस समस्या में मच्छी मर चुकी है, इस क्षेत्र में बदबू बहुत भयंकर है और इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारा आपके माध्यम से चैनल के माध्यम से यही आग्रह है कि इस पानी को जो अगर गर्मी के अंदर पानी को यूज़ कर सकते हैं फिल्टर प्लांट लगा के, क्योंकि आपने अभी हाल ही में जो फाई सागर है जो 21 साल के बाद में वहाँ पर पानी वापस शुरू हुआ है, हम प्रशासन से मांग करते हैं अगर इस पानी में फिल्टर प्लांट लगाया जाए और साफ सफाई करके इस पानी को क्षेत्रवासियों की पानी की समस्या दूर होती है। क्योंकि अभी भीषण गर्मी देखते हुए 4 दिन 5 दिन पानी आता है, वो भी प्रेशर इतना कम आता है कि घर में प्राप्त पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो हमारे आपके माध्यम से इसको साफ सफाई कराएं और मछलियाँ जो मर रही है उनको तुरंत प्रभाव से साफ करा के इस क्षेत्र को। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। Pizza Point, Kangor. For delicious moment. बाबा निजामुल हक साहेब उवैसिया का उर्स भक्त समिति बाबा बादाम शाह द्वारा गुरुवार को मनाया गया। प्रातःकाल से ही बाबा के भक्तों का आना लगा रहा। पहले मजार शरीफ को गुसल देकर चंदन केसर से अभिषेक किया गया। इसके पश्चात फूल इत्र पेश किए गए। बाबा निजामुल हक साहेब उवैसिया का उर्स भक्त समिति बाबा बादाम शाह द्वारा कल गुरुवार को मनाया गया। प्रातःकाल से ही बाबा के भक्तों का आना जाना लगा रहा। पहले मजार शरीफ को गुसल देकर चंदन केसर से अभिषेक किया गया। इसके पश्चात फूल इत्र पेश किए गए। दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक जायरीन महिलाएं भजन व बधावे गाती रहीं। सायंकाल 6 बजे भक्त समिति की ओर से कसीदाकारी से सजी मखमली चादर ग्रामवासियों और भक्तजनों द्वारा बैंड व ढोल के साथ जुलूस के रूप में पेश की गई। चादर के साथ कव्वाल अपने कलाम पेश करते हुए चल रहे थे। बाबा के जयकारों के साथ चल रहे भक्तगणों में कोई झूम रहा था, कोई नाच रहा था, कोई फूलों की वर्षा कर रहा था। चादर चढ़ाने के पश्चात फातिया लगाकर आरती शुरू की गई। नगाड़ों की थाप, हारमोनियम की स्वर लहरियों और एक सुर में दियों के साथ बाबा की आरती हुई। शिव मंदिर में भगवान शिव की आरती की गई। सायंकाल प्रसादी के बाद रात्रि में 10 बजे से कव्वालियों और भजनों की महफिल शुरू हुई। इसमें अजमेर की अगन पार्टी ने सदगुरु बाबा साहिब की शान में सूफियाना कलाम पेश किए। अजमेर के पुलिस लाइन में आज पुलिस अधीक्षक का जन्मदिन पुलिस अधिकारियों द्वारा मनाया गया। इस मौके पर पुलिस कप्तान ने केक काटकर उपस्थित पुलिस के जवानों और अधिकारियों का धन्यवाद दिया। उन्होंने इस मौके पर पुलिस लाइन में वृक्षारोपण भी किया। अजमेर के पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक का जन्मदिन पुलिस अधिकारियों और जवानों द्वारा केक काटकर मनाया गया। इस मौके पर पुलिस कप्तान ने पुलिस लाइन में वृक्षारोपण भी किया। उन्होंने कहा कि तेज गर्मी को देखते हुए लोगों को चाहिए कि वृक्षारोपण करें। उन्होंने बताया कि प्रातःकाल अपना घर में जाकर जरूरतमंदों के लिए सेवा कार्य किया गया। वहां उपस्थित समस्त स्टाफ की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि यहां का स्टाफ मेरे परिवार की तरह है और परिवार के साथ आज जन्मदिन मनाकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता हुई है। देखिए, कोई भी त्यौहार है, कोई भी इवेंट होता है, सबके साथ मनाने से खुशियाँ बढ़ती हैं। तो इसलिए पुलिस लाइन में आकर सब लाइन के जवानों के साथ अपना जन्मदिन शेयर किया। वह जन्मदिन के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण कर एक
क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है तो वृक्षारोपण करना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक सबको मैसेज देने के लिए वृक्षारोपण किया, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण किया जाए। उससे पहले जो है सपरिवार अपना घर जाकर जो वहाँ पर रह रहे हैं उनकी जो है व्यवस्था देखकर सेवा जाकर आए, और उससे पहले ऑफिस में सब स्टाफ के साथ अपनी खुशियाँ शेयर की। तो ये एक परिवार है, परिवार में जैसे अपने खुशियाँ शेयर करते हैं। तो मैसेज यही है कि भी वृक्षारोपण हर व्यक्ति अपने जो अच्छे कार्य हैं उनके उपलक्ष्य में, चाहे जन्मदिन है, कोई शादी है, तो उसमें वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करें और प्रकृति को जो और हम बढ़ावा दें। और प्रेम प्रकाश आश्रम और आदर्श सिंधी पंचायत के संयुक्त तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री श्री 108 माधवदास जी महाराज के 110वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक विशाल स्वैच्छिक रक्तदान और परामर्श शिविर का आयोजन प्रेम प्रकाश आश्रम आदर्श नगर में 26 मई रविवार को प्रातः 8:30 बजे से किया जाएगा। प्रेम प्रकाश आश्रम एवं आदर्श सिंधी पंचायत के संयुक्त तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री श्री 108 माधवदास जी महाराज के 110वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक विशाल स्वैच्छिक रक्तदान और परामर्श शिविर का आयोजन प्रेम प्रकाश आश्रम आदर्श नगर में 26 मई 2024 रविवार को प्रातः 8:30 बजे से किया जा रहा है। कार्यवाहक अध्यक्ष जगदीश अभिचंदानी ने बताया कि शिविर में निःशुल्क ब्लड प्रेशर और बोन डेंसिटी के टेस्ट किए जाएंगे। महासचिव लाल नाथानी ने बताया कि शिविर में डॉक्टर BM जैतवाल, डॉक्टर रोशनी बेलानी, डॉक्टर कोमल आडवाणी, डॉक्टर देवेश गागनानी, फिजिशियन भगवान साधवानी द्वारा एक्यूप्रेशर का निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। सचिव महेश इसरानी ने बताया कि स्वामी माधवदास जी के 110वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 110 यूनिट का रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है और करीब 130 व्यक्तियों द्वारा अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाया जा चुका है। शिविर में मित्तल हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर, दीपमाला पागरानी हॉस्पिटल, आदर्श सिद्धि पंचायत और स्वामी माधवदास नवयुवक मंडल द्वारा अपनी सेवाएं इस शिविर में दी जाएंगी। परम पूज्य 108 स्वामी माधवदास जी के 110वें जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रेम प्रकाश आश्रम एवं आदर्श सिंधी पंचायत और स्वामी माधवदास नवयुवक मंडल के सहयोग से एक निःशुल्क ब्लड डोनेशन का शिविर का आयोजन रखा गया है। साथ ही निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर भी शिविर में की जाएगी। यह शिविर स्वामी जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में रखा गया है। दिनांक 26 मई 2024 रविवार के दिन प्रातः 8:30 बजे से लेकर 2 बजे तक का कार्यक्रम चलेगा। स्वामी जी का 110वां बर्थडे है, इस कारण से 110 यूनिट का टारगेट रखा गया है। इस संदर्भ में 127 धर्म प्रेमियों ने, जो प्रेम प्रकाश आश्रम के प्रेमी है, पंचायत के सदस्य है और नवयुवक मंडल के जो सदस्य है, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। 127 रजिस्ट्रेशन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। हमारा टारगेट 110 यूनिट का है, जिसे हम सफलपूर्वक प्राप्त कर लेंगे। लाल नाथानी। आदर्श सिंधी पंचायत द्वारा जो ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है, इसमें डॉक्टर जयपाल जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर रोशनी बेलानी दंत चिकित्सक, डॉक्टर कोमल आडवाणी दंत चिकित्सक और डॉक्टर देवेश गागनानी फिजिशियन और भगवान साधवानी जी की एक्यूप्रेशर की जो पूरी टीम आएगी वह भी अपनी सेवाएं इस शिविर में देगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।